नमस्कार जैन मास्टर्स फ्रेंड्स। सीजन 2 जैन मास्टर्स में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक, हर दिन मुझे लगता है हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो आज का भी टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रोइंग मैजिक मोमेंट्स। जैसे हम सीड्स को प्लांट करते हैं, सीड्स को लगाते हैं तो वो ग्रो करते हैं ना, प्लांट बनता है, फिर उसमें फ्रूट्स लगते हैं। इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि हम अपनी लाइफ में ये मैजिक मोमेंट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। इनके भी सीड्स हम प्लांट कर सकते हैं, और ये भी सीड हमें हर दिन प्लांट करने होते हैं। हर दिन ये नए नए सीड लगाने होते हैं, फिर उन्हें पानी देना होता है, खाद देनी होती है, और फिर हमारी जो लाइफ है बहुत ही मिराकुलस हो जाती है। तो आज का जो मैजिक मोमेंट्स, ग्रोइंग मैजिक मैजिक मोमेंट्स है, उसका प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको पहली स्लाइड से ही पता चल जाएगा। वी विल मेक अ ग्रेटिट्यूड गार्डन। ग्रेटिट्यूड गार्डन हम अपना बनाएंगे, और हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छा है उस सब के लिए थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। और जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, उतना हमारी लाइफ में ये मैजिकल मोमेंट्स बढ़ते जाते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब मैं सेशन का एंड करती हूँ तो मैंने एक आदत डाली है अपनी, कि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, मैं किसी को थैंक्स बोलती हूँ, तो मैं 3 बार बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमें हर छोटी छोटी बात के लिए थैंक्स करना चाहिए। वो जैसे जैसे हम करना शुरू करते हैं ना, तो हमारी वो हैबिट बन जाती है, फिर हमें सोच के थैंक्स नहीं करना पड़ता। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कल का। मेरे पास मैगजीन आती है इंग्लिश की, तो वो कल कुरियर आया, और मैं बहुत बहुत धूप थी उस समय, बहुत गर्मी थी। तो कल जब मैं बेल बजी और मैंने ओपन किया, तो उसने मुझे मैगजीन दी, तो मेरे मुंह से निकल गया थैंक यू। इतनी तेज गर्मी थी, तो मैंने उससे पूछ लिया, सोचा नहीं कुछ भी, पर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मैंने कहा आपको पानी चाहिए? वो इतना खुश हो गया, कह रहे मैडम मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो प्लीज मुझे ठंडा पानी दे दो। तो मैंने उसको फिर फ्रिज से बॉटल निकाल के ठंडा पानी दिया, और उसने कहा कि मैं पहले पी लेता हूँ, फिर दोबारा से बॉटल भर लेता हूँ। तो पानी पी के बॉटल भर के वो चला गया। और जब हम ऐसे काम करते हैं ना, बिना कुछ सोचे, बिना फल की इच्छा के कि मुझे क्या मिलेगा, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और यही जो मोमेंट्स होते हैं, ये हमारी लाइफ में फिर मैजिक करते हैं, मैजिकल मोमेंट्स बन जाते हैं। तो हमें हर एक ऐसा मौका देखना चाहिए गुड जहां मॉर्निंग मैम। जहां पे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल जैसे गर्मी है, तो बर्ड्स को पानी देना, और कोई घर में आए उसे पानी देना, कोई हमें कुरियर वाला आता है, बर्तन वाली घर में आती है, सफाई वाली आती है। तो इतनी गर्मी में जब लोग वो आते हैं और हमारा काम करते हैं, तो हमें उनको कम से कम पूछ लेना चाहिए कि आपको पानी पीना है क्या, चाय पीनी है क्या। तो जब हम खुशी से किसी को इस तरह की चीजें देते हैं जो उसकी जरूरत होती है, कई बार वो लोग मांगते नहीं है, उन्हें लगता है पता नहीं हम बुरा ना मान जाए, तो वो लोग मांगते नहीं है। लेकिन अगर आप खुशी से उन्हें पानी पिलाते हो, चाय पिलाते हो, कुछ खाने के लिए देते हो, तो उनको जो हैप्पीनेस फील होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास कई गुना बढ़ के आ जाती है। क्योंकि हम यूनिवर्स में जो देते हैं वो ही हमें यूनिवर्स बढ़ाकर वापस कर देता है। तो हमें अपने लिए, अपने ग्रेटिट्यूड गार्डन को हर दिन खाद देनी है, पानी देना है, और उसमें नए नए सीड डालने हैं। तो हम किन किन बातों को लेकर ग्रेटिट्यूड करें, वो हम थोड़ा सा सीखते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा बताती हूँ। थैंक यू, माई ग्रेटिट्यूड गार्डन। तो सबसे पहली शुरुआत होती है हर किसी को थैंक्स बोलना। और हम बहुत सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब मम्मी ने खाना बनाया, खाना बहुत अच्छा लगा, तो हम कभी भी थैंक्स नहीं बोलते। हम बैठे हैं, मम्मी ने हमें पानी दे दिया, हम कभी भी थैंक्स नहीं बोलते। हमारा रूम ऑर्गेनाइज कर दिया, हम थैंक्स नहीं बोलते। पापा हमारे लिए कुछ लेके आते हैं, हम थैंक्स नहीं बोलते। हाँ, हमें जब बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है तभी हम थैंक्स बोलते हैं। हम इतने कंजूस हैं कि हम साल में 1-2 बार ही थैंक्स बोलते हैं। तो हमें आदत डालनी चाहिए हर बात में थैंक यू बोलने की। और उससे क्या होता है कि हमारी ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाती है, और जब हम दूसरे को थैंक्स बोलते हैं तो उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो एक लव कनेक्शन बन जाता है दोनों के बीच में। तो आपको ये पिक्चर देख के क्या लग रहा है कि आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर माई, किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ? आई एम ग्रेटफुल फॉर माई क्या है पिक्चर में?
बच्चे क्या कर रहे हैं? They are playing. प्लेइंग। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई Family, cousins, siblings. टॉयज। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टॉयज। बस इतने टॉयज हैं खेलने के लिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टॉयज। और किसके साथ खेल रहे हैं? फ्रेंड्स के साथ। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड। Friends. यस। और I am grateful for आई एम ग्रेटफुल फॉर माई family. फूड। यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई Food. फूड। ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, क्योंकि फैमिली इकट्ठा मिलके डिनर कर रही है, लंच कर रही है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। और एक छोटी सी और भी चीज दिख रही है, जहाँ बच्चे बैठ के प्रेयर कर रहे हैं वहां पीछे कुछ और भी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई Pets. पेट्स। यस, बहुत सारे घरों में पेट्स होते हैं, हमें पेट्स के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। और जब हम पेट्स को प्यार करते हैं, पेट्स की केयर करते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो पेट्स होते हैं वो एंजल्स होते हैं। तो जब हम उन्हें प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, टाइम से खाना देते हैं, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि जो पेट्स के एंजल होते हैं, फिर वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और अगर हम घर में पेट रखते हैं, उसको मारते हैं, उसको डराते हैं, उसको घुमाने नहीं ले जाते हैं, हम खुद घूमने चले जाते हैं और उसको रूम में बंद कर जाते हैं घर में, और वो रोता रहता है, तो फिर उनके एंजल भी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो हमें पेट्स को भी थैंक्स बोलना चाहिए, और हमें कभी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, चाहे वो पेट ही क्यों ना हो। मैं आपको अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे घर में एक छोटी सी बिल्ली थी, तो मैं उसको, बिल्ली को केयर करती थी। तो वो बिल्ली जब थोड़ी बड़ी हुई, तो वो कभी किसी का दूध जूठा कर देती थी, कभी किसी के किचन में घुस के कुछ और जूठा कर देती थी। तो बहुत लोग आके मुझे कंप्लेंट करते थे कि तेरी बिल्ली ने आके ये खराब कर दिया, इतना दूध खराब कर दिया, इतना दही खराब कर दिया, तो इस बिल्ली को क्यों पाल रही है। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैं उस बिल्ली को जाके गुरुद्वारे बहुत दूर छोड़ के आ गई, क्योंकि मैंने ये सुना था कि अगर पास में छोड़ते हैं तो उन्हें रास्ता पता होता है और वो आ जाती हैं वापस, बिल्ली हो या कुत्ता हो, कोई भी एनिमल हो, हॉर्स हो, वो घर वापस आ जाता है। तो मैंने उसको इतनी दूर छोड़ के आई, और सारे रास्ते वो रोती रही। उसको पता चल गया मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ, वो सारे रास्ते रोती रही। लेकिन मैं उसको, गुस्सा मुझे इतना आया था, जिद करके मैं उसको छोड़ के आ गई। और जब उसको मैं छोड़ के आ गई, और 3-4 दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा, बार बार उसकी आवाज आ रही थी रोने की, लेकिन मैं भूल गई। और बहुत समय बाद मुझे बॉडी में पेन्स होने लगे, और मेरे नी में पेन्स होने लगे, मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया। तो मेडिटेशन में मुझे एक दिन उस बिल्ली ने आके कहा कि जब मैं सोच रही थी कि मैं माफी मांगती हूँ, मैंने किसका मन दुखाया है जो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो वो बिल्ली मेरे सामने आई और उसने कहा कि तुमने मेरा मन बहुत दुखाया है। मैं इतना रो रही थी कि मुझे मत छोड़ने जाओ, मुझे तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लग रहा था, वहां की एनर्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम जिद करके मुझे छोड़ के आ गई, तो इसीलिए तुम्हें पेन हो रहा है, ताकि तुम्हें दूसरे का दर्द पता चले। तो मैंने उसको बहुत सॉरी कहा, पर वो बहुत गुस्से में थी, बोल रही थी मैं सॉरी, मैं नहीं माफ करूंगी तुम्हें। लेकिन जब बहुत बार मैंने सॉरी कहा कि मुझसे गलती हुई है, तब मुझे समझ नहीं थी, तो उसने फिर मुझे माफ किया। तो हमें पेट्स को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, या तो उन्हें पालना ही नहीं चाहिए, और अगर पाल रहे हैं तो उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। और अगर हमें पेट अच्छे लगते हैं, तो जरूरी नहीं है उन्हें हम पालें। जैसे गली में कुत्ते आते हैं, बिल्लियां होती हैं, तो आप उन्हें, उनके लिए पानी रख सकते हो, दूध रख सकते हो, तो धीरे धीरे उनकी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो उनके एंजल जो होते हैं वो आपकी फिर बहुत हेल्प करते हैं। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टॉयज, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। नेक्स्ट, हमें इस तरह से पेंट करके हम एक ग्रेटिट्यूड ट्री बना सकते हैं। एक ट्री बना के उसके रूट्स में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली, ये फ्रेंड्स, ये सब हमारे रूट्स हैं। और जब रूट स्ट्रांग होते हैं तो पेड़ बहुत फल देता है। तो हमें क्या करना है, हम ऐसा ट्री बना सकते हैं, और उसमें जैसे पेंटिंग में दिखाया गया है, आप लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर द नेचर, जो मेरे आसपास इतनी नेचर है जिससे मुझे फ्रेश एयर मिलती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द रिसोर्सेज, जो मुझे पानी, हवा, सब कुछ मिला है।
आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली फ्रेंड्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वर्क, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्कूल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीचर। जब आप लिखना शुरू करोगे इतनी सारी चीजें होंगी लिखने के लिए कि आप जितना ज्यादा ये चीजें लिखोगे उतनी आपकी रूट स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हमें थैंक यू नोट खुद के लिए भी लिखना चाहिए। आई एम थैंकफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई लव माई सेल्फ। और आपको एक बात बताऊं, स्टोरी बताऊं, रियल स्टोरी है कि एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसकी एज 70 ईयर्स हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसके अंदर कुछ खराबी आ गई, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था, मतलब सुसु नहीं आ रहा था, बंद हो गया सुसु आना। तो उसको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत पेन होती है, दर्द होता है, कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो उसको एडमिट किया गया। जब उसको एडमिट किया गया, एक हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहा, फिर वो थोड़ा ठीक हुआ, उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और उसको बिल दिया। और जब बिल दिया तो वो बिल देख के बहुत जोर जोर से रोने लग गया। तो डॉक्टर ने कहा किस लिए रो रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है बिल पे करने के लिए इतने? तो कहने लगा नहीं ऐसी बात नहीं है, पैसे तो है मेरे पास। तो डॉक्टर कहने लगा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ, हर दिन मैं ये नेचर कॉल जो मेरी हम सुसु पॉटी करते हैं, हमारा फ्रेश होता है, टमी फ्रेश होता है, हमारा ब्लैडर खाली होता है, हर दिन कितनी बार हम जाते हैं वॉशरूम, और कभी भी ईश्वर ने मुझसे बिल नहीं मांगा कि मैं रोज तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा हूं तो मुझे बिल दो, और आपने 7 दिन में मेरे को 1 लाख से ज्यादा का बिल दिया है। तो हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम कभी भी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। कभी भी हमारा ब्लैडर क्लियर हो जाता है, हम कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते, थैंक यू गॉड कि मैं हैप्पी हेल्दी हो गया, मेरे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल गए। हम कई चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो आप एक दिन अगर आप देखो कि जब बड़े होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, फिर उनको यूरिन पास नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कितनी मेडिसिन खानी पड़ती हैं, कितनी उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन जब ये चीजें नेचुरली हो रही होती हैं तो उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी बॉडी, आई लव लाइफ, आई लव माई बॉडी। तो ऐसे आप अपने लिए इस तरह से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे आप क्रिएटिव वंडरफुल कार्ड्स बना सकते हो अपने लिए। अपने लिए थैंक यू नोट लिख सकते हो। तो उससे आपकी बॉडी को मैसेज मिलता है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, उसकी कितनी केयर करते हो। नेक्स्ट, ये मैजिकल मोमेंट जो हैं ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ग्रेटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेट, जैसे मैग्नेट आयरन जो पीसीज होते हैं उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरह से जो ग्रेटिट्यूड हम बार बार करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड जो है वो यूनिवर्स से हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खींच लेता है और हमारी लाइफ में वो आने लग जाती हैं। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है, इस तरह से भी आप पेंटिंग बना सकते हो। आई लव माई फैमिली, आई लव माई पेट्स, आई लव माई ब्रेथ। ब्रेथ ना हो तो हम सब खत्म हो जाएंगे। सो आई लव माई ब्रेथ। तो ऐसा भी कार्ड बना सकते हैं आप। ग्रेटिट्यूड इज सुपर पावर, सबसे पावरफुल वर्ड है ये ग्रेटिट्यूड। और यहां मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। जैसे आप बर्ड देख रहे हो, तो एक बार क्या हुआ कि डेजर्ट रेगिस्तान में एक बर्ड था और वहां पानी नहीं होता, कुछ हरियाली नहीं होती है, सब सूखे हुए पेड़ होते हैं, तो वो घोंसला भी नहीं बना पाता और बहुत धूप में उसे रहना पड़ता है, और पानी तो मिलता नहीं है वहां पर, बहुत दूर दूर होता है पानी। तो एक बार वहां से एक एंजल जा रहा था, तो उसने देखा कि ये बर्ड तो बहुत तकलीफ में है, प्यासा मर रहा है। तो एंजल ने उसको, उस पर दया आ गई और एंजल ने उससे पूछा कि मैं जा रहा हूँ ईश्वर के पास, मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, तो क्या आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ से परमात्मा को क्या जाके बोलूं? तो बर्ड जो था उसने कहा कि आप जाके मेरी तरफ से ईश्वर से ये पूछना कि कब मेरा दुख खत्म होगा, मेरी लाइफ में खुशियां कब आएंगी, कब मेरा दुख खत्म होगा। तो एंजल ने कहा ठीक है मैं पूछूंगा और जो भी मुझे आंसर ईश्वर देगा मैं आके तुम्हें वो आंसर दूंगा। तो एंजल चला गया।
और जब वो गॉड के पास गया तो उसने गॉड से पूछा कि आते टाइम मुझे एक बर्ड मिला था और वो बर्ड बहुत दुखी था, उसकी जो सेहत थी वो बहुत कमजोर था, उड़ नहीं पा रहा था, पंखों में ताकत नहीं थी, पानी भी नहीं है, वहां पे कोई ग्रीनरी नहीं है, वो नेस्ट नहीं बना सकता है, तो वो बहुत दुखी है। तो आप बताओ, उसने पूछा है कि मेरे दुख कब कम होंगे। तो गॉड ने उसे कहा कि एंजल जो है अभी उसके बहुत दुख बचे हैं, तो बहुत समय लगेगा उसके दुख कम होने के लिए, अभी उसके दुख कम नहीं होंगे। तो एंजल बहुत हैरान हुआ और एंजल ने कहा अगर मैं ये मैसेज जाके बर्ड को दूंगा वो और दुखी हो जाएगा कि मेरे को तो कोई अच्छा सा आंसर भी नहीं मिला है। तो पर अभी आंसर तो देना ही था उसको जाके। तो जब वो एंजल वापस गया और बर्ड ने पूछा और उसको सॉरी एंजल ने गॉड से कहा कि कोई तो रास्ता बताओ, आप तो गॉड हो, आपको तो कोई रास्ता पता होगा। ठीक है वो बहुत दुखी है और अभी उसके लाइफ में और बहुत दुख बचे हैं, तो आप कोई रास्ता बताओ जिससे कि उसका दुख थोड़ा कम तो हो जाए। तो गॉड ने कहा कि आप उसको जाके बोलना कि वो बस थैंक यू गॉड बोलता रहे। हर बात के लिए, दुख है तो भी थैंक यू गॉड, पानी नहीं है तो भी थैंक यू गॉड, ग्रीनरी नहीं है तो भी थैंक यू गॉड बोलता रहे। तो धीरे धीरे उसके दुख कम होने शुरू हो जाएंगे। अब जब एंजल वापस आया और बर्ड ने पूछा कि मेरे लिए क्या मैसेज है, तो उसने बोला अभी दुख तो है लेकिन तुम उसको कम करने की एक मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, गॉड ने दी है, कि तुम थैंक्स करते रहो और जैसे जैसे तुम थैंक्स करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और गॉड ने बोला अभी उसको 7 इयर्स लगेंगे, उसको अभी दुख झेलना ही पड़ेगा। तो ये एंजल ने नहीं बताया कि ये उदास हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ उसको इतना ही बताया कि तुम थैंक्स करते रहो। अब वो बर्ड इतना खुश हो गया कि चलो, मेरे को एक गॉड ने मैसेज तो दिया कि मैं थैंक्स करूंगा तो मेरे दुख कम हो जाएंगे। तो वो हर बात के लिए थैंक्स करने लगा, थैंक यू गॉड, ये डेजर्ट में हूं पर मैं जिंदा तो हूं, थैंक यू। पानी नहीं है फिर भी आपने मुझे जिंदा रखा है, थैंक यू। ग्रीनरी नहीं है, मेरा नेस्ट नहीं है पर फिर भी मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। अगर अभी मेरी सांस निकल जाए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी कंडीशंस में भी जिंदा रखा है, तो मैं थैंक्स करता हूँ। तो दिन रात वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता रहा। और जब 7 दिन बीते तो एंजल ने आके देखा कि देखता हूँ वो बर्ड तो मर गया होगा। तो जब एंजल आया तो उसने देखा वहां पर इतना सुंदर एक गार्डन बना हुआ है, वहां पे बीच में एक छोटी सी लेक है और ट्री के ऊपर में उस बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है और वो डांस कर रहा है। तो एंजल बड़ा हैरान हुआ कि गॉड भी झूठ बोलता है, गॉड ने मुझे कहा 7 इयर्स लगेंगे और 7 डेज में तो सब कुछ यहाँ पे बन गया। तो एंजल फिर वापस गॉड के पास गया और उसने बोला आप झूठ बोलते हो, आपने मुझे बोला 7 इयर्स लगेंगे लेकिन आपने तो 7 डेज में ही सब कुछ ठीक कर दिया और वो बर्ड तो वहां पे डांस कर रहा है। तो गॉड ने बोला कि उसने इतने दिल से मुझे थैंक्स थैंक्स बोला, दिन रात वो थैंक यू करता रहा, तो मुझे उसका दुख कम करना पड़ा और 7 डेज में ही मुझे उसके लिए सब कुछ बनाना पड़ा। तो इस तरह से जब हम थैंक्स करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हमारा दुख अपने आप ही कम हो जाता है। दुख हमें कुछ लेसन सिखाने आता है और जब हम अपना लेसन सीख लेते हैं और थैंक्स में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड सुपर पावर की तरह काम करता है और हमारी लाइफ में जो चीजें नहीं होती हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो 3 मैजिकल वर्ड हैं जो हमें हर दिन जहां जरूरत हो वहां यूज करने चाहिए, दिल से। ऐसा नहीं कि गुस्से से थैंक यू कह दिया, नहीं, दिल से थैंक यू बोलना है, फीलिंग्स के साथ, हार्ट के साथ थैंक यू बोलना है। तो 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है, ये आप अपने सामने लिख के रखो। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी की वजह से नहीं हो रहा है, मेरी सोच की वजह से हो रहा हो। मैं जो सोच रहा हूं अगर गलत तो गलत हो रहा है, मैं ठीक सोच रहा हूं तो ठीक हो रहा है। इसीलिए जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। और दूसरा मैजिकल वर्ड है सॉरी। कहीं भी कोई गलती हो जाए, कुछ गिर जाए हाथ से या कुछ भी आपसे ऐसा काम हो जाए, तो इमीडिएटली आपको सॉरी बोलना है। ये नहीं देखना कि ये तो मेरी छोटी बहन है इसको क्यों सॉरी बोलूं, नहीं, इमीडिएटली आपको सॉरी बोलना है और थैंक यू।
तीसरा पावरफुल वर्ड है थैंक यू। तो हमें इन तीनों पावरफुल वर्ड्स को, मैजिकल वर्ड्स को यूज करना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, सॉरी और थैंक यू। और जब हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे, बार बार खुशी से बोलेंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी। और ये सुपर पावर जो मैजिकल वर्ड है ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, खींच कर लाएगा। ये एक नया आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि स्टोन्स होते हैं ना, जब आप पार्क में जाते हो तो व्हाइट स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल राउंड स्टोन्स होते हैं। तो आप ये ग्रेटिट्यूड स्टोन्स भी बना सकते हो। ऐसा ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, आई लव माई फैमिली लिख सकते हो। इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड स्टोन्स भी बना सकते हो। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बुक है द सीक्रेट, रहस्य। उसमें उस व्यक्ति का बेटा बीमार हो जाता है और डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। उसको एक आइडिया आता है कि मैंने ये चर्च में सुना था कि थैंक यू करने से बहुत चीजें ठीक होने लग जाती हैं, ग्रेटिट्यूड देने से बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं। तो उसने क्या किया, छोटे छोटा एक स्टोन लिया छोटा सा, और अपने बेटे के पिल्लो के पास रख दिया ग्रेटिट्यूड लिख के कि तुम जिंदा हो इसलिए मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ। तुम सांसें ले रहे हो, मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ। तुम्हारा इलाज चल रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए परमात्मा को थैंक्स देता हूँ, गॉड को। तो वो रोज ग्रेटिट्यूड स्टोन उसके पास रख देता था। और धीरे धीरे वो उसका बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर भी बहुत हैरान हुए कि उन्हें लग रहा था ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो ठीक हो गया। और उसको लगा ये जो ग्रेटिट्यूड स्टोन है इसने तो बहुत काम किया है। तो उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेटिट्यूड स्टोन बना के बेचने शुरू किए और लोगों को कहना शुरू किया कि आप ये ग्रेटिट्यूड स्टोन अपने पास रखोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से उसने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बना के उनको बेचना शुरू किया कि मेरे जीवन में इस ग्रेटिट्यूड स्टोन से बहुत खुशियां आई हैं, तो आप सबके जीवन में भी इस ग्रेटिट्यूड स्टोन से बहुत खुशियां आएंगी। तो ये हमारा मैजिकल गार्डन है जिसे हमें हर दिन अच्छे अच्छे सीड्स जिसमें डालने हैं और हमें उसे पानी देना है। इन 3 मैजिकल वर्ड्स के साथ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, आई एम थैंक यू। तो हमें अपने मैजिकल गार्डन को बहुत अच्छा बनाना है। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई, ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है। आप एक अच्छी सी डायरी लेके उसमें हर दिन 3 या 5 वर्ड्स लिखो कि आज आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। ऐसे मोबाइल में ग्रेटिट्यूड ऐप भी है कि आप हर दिन लिखो कि आज आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। मैडम, मैडम थैंक यू फॉर टुडे सेशन। थैंक यू। वो आपको मैम आज बगीचा बताने वाली है हमारा, जो मेरे मेरे मम्मी डैडी ने अच्छे से ग्रो किया ग्रेटिट्यूड से। यस। मैम पर वैसा सब कुछ होता कैसे है? कैसा सब कुछ? अगर हम बहुत बार थैंक यू वगैरह कहते हैं तो वो कैसे होता है ये तो गॉड ही जानता है। मैजिक, मैजिक इसीलिए तो मैजिकल वर्ड्स है ना, मैजिक होता है लाइफ में। वो कैसे होता है वो गॉड ही जानता है। क्योंकि हम हर समय गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, हमारी लाइफ में वही होने लग जाता है। और जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारी लाइफ में वही बढ़ने लग जाता है। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कि आप जो सोचते हो वही आपकी लाइफ बनती है। तो अगर हमारी सोच और वर्ड्स ठीक हैं तो हमारी लाइफ मैजिकल हो ही जाती है। गॉड उसे मैजिकल बना देता है। कोई ऊपर बैठ के गॉड हमारे लिए ये नहीं लिख रहा कि हम दुखी रहें, हमें तकलीफ हो, हम फेल हो जाएं, ऐसा नहीं लिखता है। हमारी सोच ही सब कुछ करती है। तो ये मैजिक होने लग जाता है हमारी लाइफ में। इसीलिए हम ये साइंस सीख रहे हैं कि अपनी सोच को ठीक रखना है, अपने वर्ड्स को ठीक रखना है और प्यार के साथ सबके साथ रहना है, झगड़ा नहीं करना है। तो अपने आप मैजिक होने लग जाएगा। क्योंकि हम प्रेयर करते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जब गॉड ही हमारे माता पिता है तो अपने आप पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को हर अच्छी चीज मिले, हर खुशियां मिले। और जैसे बच्चा थैंक्स करता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, तो उसको जल्दी जल्दी मिलने लग जाती है। ठीक है, तो थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू। तो जब हम आज आपको ये सीक्रेट बताती हूँ,
आपको मालूम है जो लोग पार्क में जाते हैं तो वो क्लैप्स करते हैं जोर जोर से, सभी बड़े लोग, क्योंकि एक्वा प्रेशर सुने हैं आपने? हमारे हाँ। पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के पॉइंट हमारे हैंड्स में होते हैं। तो जब हम मेडिटेशन के में हमारी 10% एनर्जी यहाँ पर लॉक हो जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है, एनर्जी आंखों में भी इकट्ठी होती है। तो जब हम जोर से क्लैप्स करते हैं मेडिटेशन के बाद तो वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं पॉइंट्स, सभी ऑर्गन्स में एनर्जी चली जाती है। इसलिए जब भी आप ध्यान से उठें तो मेडिटेशन के बाद जोर से क्लैप्स करें, ताकि आपकी वापस एनर्जी आपकी बॉडी में रिसाइकिल हो जाए और सारे ऑर्गन्स को वो एनर्जी मिले। और दूसरी बात यह है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मैं कल याद से आपको पिक्चर दिखाऊंगी, मैं दिखाई नहीं वो आपको पिक्चर, तो हमारा एनर्जी सर्किट लॉक हो जाता है। और एनर्जी सर्किट जब लॉक हो जाता है तो वो एनर्जी बाहर ना जाके हमारे अंदर जाती है। तो इसीलिए हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर जाती है, जब आंखें बंद करते हैं तो एनर्जी को तो कहीं जाना है, बैठना तो नहीं है, तो वापस एनर्जी अंदर जाना शुरू करती है। इसीलिए हमारी ही एनर्जी हमें रिलैक्स कर देती है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें सॉकेट में लगाना पड़ता है ना जैसे, तो खुद की बॉडी को, माइंड को और सोल को चार्ज करने के लिए सॉकेट क्या है कि आंखें बंद करनी है, हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, तो अपने आप हमारा जो ब्रेथ है वो हमें यूनिवर्सल सॉकेट में कनेक्ट कर देता है। मैम मैं एक स्टोरी बोलूं अभी? बोलो बोलो बोलो। मैम एक बार की बात है, जब एक ट्री है ना, कुछ बर्ड्स आए थे उनका नेस्ट बनाने के लिए, तो एक फॉरेस्ट में आए और वो एक ट्री को पूछा कि मैं आप बहुत मजबूत लग रहे हो, तो हम एक मजबूत चिड़िया मतलब हमारा घर बना सकते हैं। तो वो ट्री ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब बारिश भी आ रही थी तो उन लोग को पहले ही बनाना होता है ना, तो उन लोग को सेफ्टी मिलती है। तो बारिश आ रही थी तो उसके पहले ही उन लोग को घर बनाना था, तो वो ट्री ने नाम बोल दिया और वो एग्जैक्ट सामने वाले ट्री में पूछने गए तो वो ट्री ने उनको हाँ बोला, तो उधर उन्होंने एक मजबूत अपना घर बना दिया। फिर कुछ समय बाद बारिश आई, जोर की बारिश आई, और वो जो ट्री था जिसने ना बोल दिया था उन लोग को बनाने के लिए, वो ट्री गिर गया और पानी के साथ चला गया। तो जब वो पानी के साथ चला जाने वाला था, उसके पहले सभी चिड़िया हंसने लगी और बोला कि देखो ये रिएक्शन हो रहा है, तुमने हमें ना बोला था ना, अभी तुम्हें पछताना पड़ रहा है। तो बाद में वो ट्री ने हंस के बोला कि नहीं, मैं बहुत ओल्ड हो गया था इसलिए मैंने ना बोला, मुझे पता था कि मैं ऐसे गिर जाने वाला था, तो अगर मैं गिर गया होता और मैंने हाँ बोल दिया होता और मैं गिर गया होता तो आप लोग का कुछ नुकसान हो गया होगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। तो इसलिए वो बाद में चला गया ट्री, और बाद में जो चिड़िया थी वो बहुत सोचने लगी और बाद में वो चिड़िया को बहुत बुरा लगा। यस, तो इससे ये स्टोरी का मॉरल निकलता है कि हमें लोगों को किसी भी बात के लिए जज नहीं करना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि ट्री गलत सोच रहा है, हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन उसने उनकी बहुत हेल्प की। अगर वो उसके ऊपर घोंसला बनाते, वो गिर जाता तो सारे बच्चे और चिड़िया भी मर जाती। तो एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो गॉड हमारी हेल्प कैसे करता है? अभी एक बच्चे ने पूछा था ना कि ये कैसे होता है। तो एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहने लगा कि मुझे अपना घर बनाना है, तो मुझे कोई फॉर्मूला बताओ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मेरा घर कैसे बन सकता है? तो उस संत ने कहा तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा मटका लो और उससे उल्टा लटका दो पेड़ के ऊपर। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, उससे क्या हो जाएगा? उसने बोला तुम करके तो देखो। तो तुम उससे उल्टा पेड़ के ऊपर लटका दो, मतलब उल्टा पूरा नहीं, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके पेड़ के साथ बांध के लटका दो, और फिर कुछ समय बाद मुझे बताना। तो बड़ा हैरान हुआ कि शायद कोई ये कोई सीक्रेट है जो मुझे बताया है संत ने। तो उसने एक घड़ा छोटा सा खरीदा और जाके जैसे उसने बोला था पेड़ पर टांग दिया। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बारिश का मौसम आने से पहले चिड़िया ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा घर बन जाएगा, तो उसने कुछ घास फूस उसमें रखे और उसमें अंडे दे दिए।
और खुशी खुशी वहां पे अपनी फैमिली के साथ रहने लगी। और उन्होंने वो परमानेंट अपना घर उसको समझकर उसको बना लिया। अब कुछ समय बाद ही ये जो व्यक्ति था इसका भी घर बन गया, और ये संत के पास आया और इसने उसको थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड बोला कि आपने जो मुझे सीक्रेट बताया था, एक जो फॉर्मूला बताया था, तो कुछ ही दिन में मेरा भी घर बन गया। तो उस संत ने कहा, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, कोई सीक्रेट नहीं बताया था, तुमने चिड़िया का हेल्प किया उसका घर बनाने में, गॉड ने तुम्हारी हेल्प की तुम्हारा घर बनाने में। तो जो एंजल्स होते हैं वो इस तरह से यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम हेल्प करते हैं तो वो भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से हमारी भी हेल्प करते हैं। तो हमारे भी नेचर गाइड होते हैं, एंजल होते हैं। आप सबके एंजल हैं, आप सबके पास एक एक एंजल होता है और एक एक नेचर गाइड होता है। वो देखता रहता है कि आप हेल्प कर रहे हो या किसी का नुकसान कर रहे हो। अगर आप नुकसान करते हो तो अपने आप आपका नुकसान हो जाता है, अगर आप हेल्प करते हो तो वो एंजल भाग भाग के आपकी हेल्प करते हैं। सो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए ताकि एंजल्स और गॉड हमारी हेल्प करें। सो आज इतना ही, बहुत समय हो गया, अब बाय बाय, थैंक यू। कल मिलेंगे, कल बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।